गुड मॉर्निंग क्लास। कल जिस तरीके से हमने जो है रेप्लिकेशन किया प्रोकैरियोट्स में, आज हम पढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कैसे होती है। देखिए प्रोसेस तो वही तीन सेम रहेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बस यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे ये डिफर करता है। जैसे कि अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो प्रिपरेशंस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन G1 फेज। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था नेट में एक बार, रेप्लिकेशन G1 S और ये कब होता है, तो बहुत सारे लोगों ने S पे टिक कर दिया था। बट प्रिपरेशन जो स्टार्ट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो G1 फेज में शुरू हो जाती है विद द असेंबली ऑफ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्सेस एट रेप्लिकेशन ओरिजिन। वही चीजें हैं जैसे हमने बताया था, इनिशिएशन होगा तो बहुत सारे प्रोटीन्स आकर के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर आकर के अटैच्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स है, एग्जाम्पल हम बडिंग ईस्ट का लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पे कौन क्या नाम दे दिया उसको, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे SDK मतलब S फेस और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। काइनेजेस एक्टिवेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी प्रोटीन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस दैट अनवाइंड द DNA एंड origin and begin the process of DNA replication। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो S फेज का आपने पढ़ा होगा, जब सेल साइकिल पढ़ा होगा तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, तो S फेज के जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस हैं एक्टिवेशन करते हैं ना ये, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी प्रोटीन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो अनबाइंड करता है डीएनए को और ओरिजिन को, और स्टार्ट करता है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब किस तरीके से है ये बताया गया है। ये देखिए, ये पूरा जो है डीएनए स्ट्रैंड है, और ये जो है साइट अगर हम देखें, ये क्या है, ORS ओरिजिन रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने यूकैरियोट्स में बताया था क्या होता है, 80 रिच रीजन, अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो आप यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन जो है यहाँ पे MCM पहले बताया था, MCM हेलिकेज की तरह काम करती है, CDT1 देन CD6, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये मिलकर के प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जाकर के ओरिजिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स बनता है यहाँ पे ओरी साइट पे, ठीक है, और ओरिजिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जाकर के ये अटैच हो जाते हैं। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो है या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, इसमें प्रोटीन्स जो हैं जैसे कि CD6 है। CD6 क्या है, एटीपेज है, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो ये एक एटीपेज है, ठीक है। मिनिमम 5 मिनट का हाफ लाइफ पीरियड है। अब देखिए इसका हाफ लाइफ पीरियड क्यों इतना कम दिया गया है, क्योंकि दोबारा से ना करने लग जाइए रेप्लिकेशन किसी और साइट पे, तो इसलिए इसका हाफ लाइफ है, एक बार अटैच होकर के जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाएगा। और ये सिंथेसाइज क्यों होता है, सिंथेसाइज ड्यूरिंग एस फेज में ये सिंथेसाइज होता है। MCM की जैसे हमने पहले भी बात करी थी, MCM ये एक हेलिकेज है, ठीक है, हेलिकेज हेक्सामेरिक एंड बिहेव लाइक लाइसेंसिंग फैक्टर। ये एक लाइसेंसिंग फैक्टर मतलब कि रेप्लिकेशन को अलाउ कराता है, ये कराने में एक लाइसेंस की तरह काम करता है। अब अगर हम देखें कि प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखते हैं
या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी यहां से इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये है किस तरीके से प्रोटीन्स आकर के जुड़ गए हैं, अटैच हो गए हैं। ठीक है, अब ये वही है, आफ्टर सम टाइम CDC विल डिग्रेड एंड सेकेंड टाइम कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन, वही है ना, इसीलिए डिग्रेड हो गया कि कहीं दोबारा से ये जो है रेप्लिकेशन शुरू ना कर दे। तो वही चीज है, देखिए कि इनिशिएशन है, जैसे हमने यूकैरियोट्स में बताया था कि मल्टीपल प्रोटीन्स आएंगे और आकर के अटैच्ड हो जाएंगे, उन्हीं का फंक्शन होता है। इसी तरीके से अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो क्या है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल नंबर में प्रोटीन्स आते हैं जो कि ओरिजिन रिकॉग्निशन साइट पे आकर के अटैच्ड होते हैं और फिर जो है उस तरीके से क्या होता है, फिर जो है वो रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। अब अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो देखो इलोंगेशन सेम रहेगा जैसे कि पॉलीमराइजेशन में है, क्योंकि सेम एंजाइम है। वो रिएक्शन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं एक बार बता चुका हूं। तो वही डीएनए पॉलीमरेज सेम न्यूक्लियोटाइड्स को उसी की तरह, बिल्कुल सेम प्रोसीजर की तरह वो क्या करेगी, उसको ऐड करते चली जाएगी। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। जब हम यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज जो है, अब डीएनए पॉलीमरेज, अब ध्यान रखें हमने आपको दो चीज बताई थी कि अगर रेप्लिकेशन हो रहा है यूकैरियोट्स में तो दो जगह हो रहा होगा, एक ऑर्गेनेली में भी हो रहा होगा रेप्लिकेशन, वहां भी जीनोम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, रिमेंबर। उसके बाद दूसरा होता है न्यूक्लियर डीएनए, उसका तो होना ही है जो कि आपका जीनोमिक डीएनए है। तो उसी तरीके से अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को देखें तो एक तो न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज है, दूसरा ऑर्गेनेली है डीएनए पॉलीमरेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज गामा। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है और इसकी भी अब एक्टिविटी देखिए आप, क्योंकि वैसे ही स्मॉल है तो एक ही पॉलीमरेज में दोनों एक्टिविटी है। न्यूक्लियर जीनोम में तो क्या था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बहुत सारे थे। बट इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वही फंक्शन करेगा क्योंकि उसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। मतलब कि वो प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है और पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है। अब हम ये बात करें तो ये क्या है कि मोर देन 10 डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हैविंग प्राइमेज एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है इसकी, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये हम न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए पॉलीमरेजेस की हम बात कर रहे थे। अब ये प्रोसीजर अगर होता है तो ये होता कैसे है वो बताया हुआ है। जैसे कि ये डीएनए है, इस तरीके से प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन इसको कर रहा है, और इधर जैसे आप देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा कर रहा है। तो ये क्या है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं, इसमें कितने 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बनते हैं। अब यहाँ पे प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे प्राइमर यहाँ पे भी रिमूव करना है, तो यहाँ पे दो मॉडल हैं। प्राइमर जो रिमूव होता है यहाँ पे वो किस तरीके से रिमूव होता है उसके दो मॉडल बता रखे हैं। एक तो है आरएनएज एच मॉडल, दूसरा है FLAP मॉडल, मतलब फ्लैप मॉडल। किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं वो बताया हुआ है कि ये जो FEN1 है ये क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है, ये यहां पर आकर के कट कर देगा, रिमूव द प्राइमर बाय आरएनएज एच। ठीक है, कब तक, अप टू द लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक। और उसके बाद FE1 क्या है, इसको बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों एंडोन्यूक्लियस है, तो पहले भी बताया था एक्सो और एंडोन्यूक्लियस दोनों एक्टिविटी होगी। ये क्या करेगा, अब फिर उसको कट कर देगा और फिर क्या है, गैप फिलिंग बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है उसका जो है
गैप फिल कर देगा और प्राइमर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो आता है फ्लैप मॉडल की। फ्लैप मॉडल में कैसे, मतलब कि ये जो है फ्लैप मॉडल में कैसे प्राइमर रिमूव होता है, इस तरीके से, जैसे कि एक फ्लैप बन गया, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फ्लैप बन गया तो हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द प्राइमर एंड टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिंग द प्राइमर, कि इस तरीके से यहां से डिस्प्लेस कर दिया प्राइमर को। अब सेम प्रोसीजर आ जाएगा, अब कुछ नहीं है, FEN कट एट द जंक्शन, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड DNA लाइगेज लिंक द DNA फ्रैगमेंट्स। बस ये है कि यहां पर एक हेलिकेज जो है ये एक फ्लैप बना देता है, फ्लैप करके उसको साइड कर देता है, उसके बाद जो है FEN उसको कट कर देता है आराम से, और फिर जो है DNA लाइगेज जो है बॉन्ड को जो है वो सील कर देता है। उसके बाद आप देखेंगे टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स, वही सेम कि टर्मिनेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। यूकैरियोट्स में अगर हम टर्मिनेशन की बात करें, इसमें क्या है कि व्हेन 2 fork कन्वर्ज एट अ पॉइंट द रेप्लिकेशन विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। 2 फोर्क एक जगह आकर के जैसे ही कन्वर्ज होते हैं तो रेप्लिकेशन जो है अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है जिसका आता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अगर आप देखें तो यहां प्राइमर्स हैं, ठीक है, बीच के जो प्राइमर्स हैं ये प्राइमर विल बी रिमूव्ड एंड गैप फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस प्राइमर जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ है, हेयर प्राइमर रिमूव्ड। अगर हम यहां पे प्राइमर रिमूव भी कर देते हैं तो क्या होगा, हाउ द लेफ्ट पार्ट विल रेप्लिकेट, दोबारा कैसे रेप्लिकेट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 प्राइम प्रेजेंट है, नो 3 प्राइम OH, दोबारा से कोई एंजाइम एक्टिविटी भी नहीं कर सकती इसमें। समझ रहे हैं बात को। अगर ये जो मेन यहाँ पे 5 पॉइंट पे अगर प्राइमर रिमूव होता है तो अगर इन 5 प्राइम पे और यहाँ पे अगर प्राइमर रिमूव होगा तो ये एंड पार्ट पे हम रिमूव तो कर देंगे, बट आगे से पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 5 प्राइम है, 3 प्राइम OH है ही नहीं, और DNA पॉलीमरेजेस क्या करती है, 3 प्राइम OH चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत होती है एक डिफरेंट एंजाइम की, वो है टेलोमरेज एंजाइम, जो एंड पार्ट को रेप्लिकेट करता है। जो एंड पार्ट रेप्लिकेट करता है वो कौन है, टेलोमरेज एंजाइम। अब देखेंगे कि टेलोमरेज क्या है। टेलोमरेज एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है तो राइबो मीन्स RNA भी है और प्रोटीन है तो प्लस प्रोटीन, यानी RNA प्लस प्रोटीन। RNA विल एक्ट लाइक टेम्पलेट। यहाँ पे क्या होता है कि RNA स्ट्रैंड है इसका, वो विल एक्ट लाइक टेम्पलेट, और प्रोटीन शोज कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी है। एक्शन इज प्राइमर डिपेंडेंट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन होती है। स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, हर स्पीशीज का एक स्पेसिफिक होता है, और नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसका वैसे भी इसके अंदर जो है कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये करता है। जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम ATGGT AACCC, ठीक है। अब ये अगर हम देखें, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है ऊपर वाला, ये स्ट्रैंड इनकम्प्लीट है, वही गैप जो बन गया न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अब टेलोमरेज क्या करती है, इधर आकर के आप देखिए जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, वो क्या करेगी, टेलोमरेज आकर के यहां आकर के बाइंड हो जाएगी,
ठीक है, तो क्या किया इसने, टीलोमरेज बाइंड हो गया आरएनए टेम्पलेट, क्योंकि टीलोमरेज है इसके अंदर, ये आरएनए टेम्पलेट है, ये बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो एंजाइम है टीलोमरेज, हमने बोला ना आरएनए प्लस प्रोटीन, तो ये इसका आरएनए सीक्वेंस है, ये इसके थ्रू आकर के यहां बाइंड कर गया। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको एक्सटेंड करती रहेगी और यहां पे जो है क्या करेगी, टीलोमरेज एक्सटेंड द 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बाय डीएनए पॉलीमरेज, और उसके बाद आगे आगे जो है डीएनए पॉलीमरेज उसको कंप्लीट स्ट्रैंड को कंप्लीट करती चली जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये डायरेक्शन बढ़ती चली गई, अब डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, कट हो गया, ये 5 प्राइम था तो ये 3 प्राइम था, तो इससे ऐड करती चली जाएगी डीएनए पॉलीमरेज, इसको ऐसे ऐसे ऐड करती चली जाएगी, एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये तो था कि एंड पार्ट में यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए किस तरीके से टीलोमरेज एंजाइम, जो कि मिक्सचर है आरएनए का और प्रोटीन का, वो अपने आरएनए सीक्वेंस के थ्रू वो बाइंड कर जाती है पेरेंटल स्ट्रैंड से और उसको एक्सटेंड करती रहती है, ताकि जो नीचे वाला जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है पॉलीमरेज उसको ऐड करती जाए, वहां से वो उसको ऐड करती चली जाएगी, वो भी एक्सटेंड होता चला जाएगा, उसका भी 5 प्राइम एक्सटेंड होता चला जाएगा। और बेसिकली ये क्यों है, एजिंग से भी इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि आपका जीनोम डिग्रेड होता रहता है एजिंग के साथ, तो ये इसको एंड पार्ट को बचाती है, तो जिससे कि आपका जीनोम जो है वो बचा हुआ रहता है, सेफ रहता है। तो इस तरीके से ये टीलोमरेज एंजाइम के बहुत सारे फंक्शन हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है और यूकैरियोट्स में ये प्रॉब्लम आती है एंड पार्ट में, कि किस तरीके से, मतलब एंड पार्ट का क्या हुआ अगर प्राइमर रिमूव हुआ तो। उसके बाद आते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि ऑर्गेनली रेप्लिकेशन है। क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था व्हाट इज डी रेप्लिकेशन, अब ध्यान दीजिएगा डी रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, वो भी जीनोम जो है हमने बताया था एक अगर आप देखेंगे भी हिस्ट्री, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से इवॉल्व हुआ, हम काफ़ी सिमिलैरिटी देखते हैं एक प्रोकैरियोट में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में, इवोल्यूशन भी है। थ्योरी कई बार तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है इवॉल्व हुआ है, तो ये उसका भी जीनोम जो है सर्कुलर है, ये एक उसका हैवी स्ट्रैंड होता है, एक उसका लाइट स्ट्रैंड होता है। सपोज दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए, अब ये किस बेस पे हम कह देते हैं कि ये हैवी स्ट्रैंड है और ये लाइट स्ट्रैंड है। देखिए, जो हैवी स्ट्रैंड है वहां पे प्यूरिन्स की जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा अटैच्ड में प्यूरिन्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और वो हैवी होगा। पायरमिडीन में क्या है कि लाइट स्ट्रैंड में क्या है, पायरमिडीन ज्यादा होंगे। ठीक है, OH का मतलब क्या है, वही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एट हैवी स्ट्रैंड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एट लाइट स्ट्रैंड। नाउ द नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डीएनए। अब यहां पे डिपेंड करता है कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स होंगी, ये डिपेंड करता है कि उनके जीनोम का साइज क्या है। फॉर रेप्लिकेशन, अब यहां पे देखिए हेलिकेज, उसका क्या नाम है, ट्विंकल, यहां पे मूव्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, उसके बाद प्राइमर यहां पे क्या है, आरएनए मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा हमने बताया था, अभी बताया था शुरू करने से पहले, डीएनए पॉलीमरेज गामा। अब किस तरीके से जो एक्शन होता है आप देखिए, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, सेम प्राइमर आया, साइड साइड मूव करता गया, तो दूसरा स्ट्रैंड डिस्प्लेस होता चला गया, देख रहे हैं। अब इसी तरीके से यहां से मूव करेगा तो ये स्ट्रैंड डिस्प्लेस होता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये डिस्प्लेस हुआ, ये स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, ये स्ट्रैंड जैसे ही सेपरेट हुआ, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, इसको हम इसीलिए बोलते हैं डी रेप्लिकेशन,
एज वन स्ट्रैंड इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कैसे यहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, मूव करने लगा तो ये डिस्प्लेस हो गया। जैसे यहां से डिस्प्लेस हुआ तो यहां से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो एक डी लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इसलिए इसको डी रेप्लिकेशन बोलते हैं और कुछ नहीं है। डीएनए सिंथेसिस इज इनिशिएटेड, ठीक है, एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन एच स्ट्रैंड। नाउ सिंथेसिस ऑफ न्यू एल स्ट्रैंड क्रिएट्स डी लूप। वही है कि जिस तरीके से एल स्ट्रैंड पे सिंथेसिस बनती जाएगी, सेपरेट होता जाएगा, तो ये एक डी लूप क्रिएट कर देगा बाय डिस्प्लेसिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो वही अब जैसे ये सेपरेट हुआ तो यहां से रेप्लिकेशन ये फ्री हो गया एंड यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो ये इसको डिस्प्लेस कर, तो डी लूप फिर एक्सटेंड होता चला जाएगा। और ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड ओरिजिन, यही इसका जो है ये बताया गया है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड ओरिजिन है। तो इस तरीके से फिर वही प्रोसेस सेम है, दो बनेंगे और कैटिनेशन डीकैटिनेशन होगा और सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और क्योंकि स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो गया, एक स्ट्रैंड जब नया बन रहा होता है तो वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, एक डी लूप बना देता है, बस उसको बोलते हैं डी रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमने जो है आज पूरा कंप्लीट रेप्लिकेशन कर लिया है। जितने प्रोटीन्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं, डिटेल्ड में मैंने आपको रिएक्शंस बता दी हैं एंजाइम्स के कि किस तरीके से वर्क करता है। एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे तरफ से छूट गया हो। चाहे ऑर्गेनली का किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इवन आई हैव टॉट यू दिस ऑल्सो। तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें, बुक को भी कंसीडर करें और नोट्स को भी कंसीडर करें। और ये नोट्स जो है मेरे इनफ हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप कोई अगर डिटेल्ड में और अच्छे से पढ़ लेते हो, कंसेप्ट्स आपके क्लियर है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन है, कहीं का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हो, चाहे शॉर्ट आए, चाहे लॉन्ग आए, चाहे मल्टीपल आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए आप इजीली उसको कर ले जाओगे, क्योंकि हर एक पार्ट को मैंने टच किया है, किसी को भी मैंने छोड़ा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, विल स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन। Okay, thank you and have a good day.